फ्रेंड्स, आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं। इस विषय को चुनने का मेरा कारण यह है कि कुछ समय से आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कुछ स्थानों पर जो किसान हैं वो सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जो आप ये कह लीजिए कृषि से संबंधित है, खासकर कृषि विपणन से संबंधित है। 3 अध्यादेश लाए गए थे, मई में लाए गए थे। उस समय हम लोगों ने तीनों अध्यादेश के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी, यदि आपको स्मरण हो तो। देखिए, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट कब बनता है, कैसे बनता है। उस समय विधेयक लाया गया, अध्यादेश जारी किया गया, तो डेफिनेटली चूंकि कृषि से संबंधित विधेयक था, अध्यादेश था, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब जो संसद सत्र शुरू हुआ है, तो उसमें अब अध्यादेश की तो अवधि केवल 6 महीने की ही रहती है। 6 महीने तक ही अध्यादेश जारी रह सकता है। तब उसको कानून बनाना है तो आपको संसद का सत्र शुरू हो गया है, उसमें आपको अध्यादेश से संबंधित विधेयक लाना पड़ेगा, और वो विधेयक इस बार लाया जा रहा है। तो कुछ समय से फिर कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सभी किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, सभी राज्यों के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जो 3 विधेयक आने वाले हैं, और कुछ राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बस याद दिलाना चाहूंगा कि वो विधेयक कौन कौन से हैं, ताकि आपको स्मरण हो जाए। फिर तब आप जब इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 3 मुख्यतः विधेयक हैं। मैं नाम पर नहीं जाता है ना कि उन विधेयकों के नाम क्या है, उनका संबंध किन विषयों से है। मेरी समझ से अगर मैं ये बताऊं तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा, नहीं तो चीज थोड़ी ना, बातें थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं। देखिए, एक विधेयक का संबंध इस बात से था, जो सबसे प्रमुख सुधार के रूप में मैं इसे लेता हूं। आपने देखा है कि किस तरह से कहा जाता है कि मंडियों में जब किसान अपना सामान बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो किस तरह से जो मंडियां हैं उनका शोषण करती हैं, जो सामान खरीदने वाले लोग हैं। इसको लेकर के बहुत समय से बात हो रही है। तो केंद्र सरकार ने बाकायदे एक अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश के लिए यह हो गया कि जो किसान हैं वो अपनी उपज, अपना उत्पाद देश के कहीं भी किसी भी व्यक्ति को और किसी भी संस्था को बेच सकते हैं। ये अब बाध्यता नहीं होगी कि वो मंडी में ही अपना सामान बेचे। तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि ये पूरे देश में एक बाजार की अवधारणा को लागू करने के लिए लाया गया था। और सच पूछे तो उस समय ये मांग भी की जा रही थी, कृषि सुधार के तहत कि किसानों को यह आजादी मिलनी चाहिए। दूसरा जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई, वो बेसिकली ये था कि उसमें 2 बातें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहला तो यह कि जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास जमीन है और वो उस जमीन पर अच्छे से खेती नहीं कर पा रहा है, उसके लिए जो कैपिटल चाहिए, जो तकनीकी चाहिए, जो जानकारियां चाहिए, उसके पास नहीं है। तो ऐसे में बाकायदे वह अपनी इस जमीन को किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को जो फूड प्रोसेसिंग, या किसी को भी बाकायदे पट्टे पर दे सकता है, अनुबंध कर सकता है उसे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं। अनुबंध करके या तो वो उसे सौंप सकता है कि बाकायदे आप लीजिए, इस पर खेती कीजिए, साल भर में मुझे इसके बदले में इतना दे दीजिएगा, या फिर बाकायदे खुद खेती कर रहा है, वो किसान ही खेती कर रहा है, जिससे उसने अनुबंध किया है, वो उसको सारी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे बीज दे रहा है, अच्छे खाद दे रहा है, तकनीकी जानकारियां दे रहा है, लागत लगा रहा है, वो दूसरा जो व्यक्ति है वो सब कर रहा है, या संस्था है या कंपनी है वो कर रही है। और उसके बदले में वो पहले से ही अपने जो अनाज है, जो भी पैदा करेगा, जो भी उत्पाद है, उसका वो मूल्य निर्धारित कर लेगा कि भाई इस कीमत पर आप खरीदेंगे। ये 2 अलग अलग तथ्य, या तो वो जमीन ही सौंप देता है या फिर अपने उत्पाद के बारे में बात करता है और उससे मदद लेता रहता है। ये 2 तरीके हैं। इससे ये लगा कि खेतों में जो तकनीकी है वो आ सकेगी, कैपिटल की कमी हमारे किसानों के पास उसकी पूर्ति हो सकेगी, हमारा उत्पाद बढ़ सकेगा, और इससे अंततः जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनमें उनकी वृद्धि हो सकेगी, उनका विकास हो सकेगा। दूसरा ये अध्यादेश था। जो तीसरा अध्यादेश था वो था कि हमारा यहाँ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया। आवश्यक वस्तुओं की सूची से उठाने का मतलब यह है कि अब इन वस्तुओं के लिए विशेष परिस्थितियों के अलावा आप किसी समय भी इसके लिए स्टॉक की सीमा नहीं रह जाएगी कि आप इतना ही स्टॉक रख सकते हैं। तो इससे ये चीज वस्तुएं भी मुक्त हो जाएंगी, खुले बाजार में जाने के लिए, बिकने के लिए मुक्त हो जाएंगी, और हमारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उनको भी पर्याप्त रूप से इन वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी। तो ये देखिए 3 मुख्य अध्यादेश लाए गए थे। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले का संबंध, कृषि उत्पाद को आप पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। जो दूसरे का संबंध था वो था
कि आप अपनी जमीन, खेती की जो जमीन है उसके लिए अनुबंध कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से, या फिर आप अपने फसल को उत्पाद से पहले ही बेच सकते हैं, उसके लिए भी आप अनुबंध कर सकते हैं, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और तीसरा जो संबंध था वो ये था कि कुछ वस्तुओं को, जिनमें कुछ अनाज थे, दलहन थे, खाद्य तेल, आलू और प्याज, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से बाहर करना था। अब कुछ किसान, जैसा कि मैंने कहा कि राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ बातों को लेकर के आशंकित हैं, उसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। तो अब आपका ध्यान इन विरोध के तत्वों पर होना चाहिए कि उनकी क्या मांग है। वो डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है वो न्यूनतम मूल्य निर्धारण को अपनी तरफ से हटा दे। मंडी का लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार की, उनकी मंडियों से जो आय होती है वो आय खत्म हो जाएगी। कुछ को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की जो जमीन है वो कुछ समय के बाद वो कंपनी के हाथों में चली जाए, बड़े बड़े लोगों के हाथों में चले जाए, किसान का अपनी जमीन पर अधिकार ही न रह जाए। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी आशंकाएं हैं। और फ्रेंड्स, अब कृषकों का जो विरोध हो रहा है, आइए थोड़ा सा हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। अब इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में 2-3 दिन पहले मैं बात विस्तार से कर चुका हूं कि क्यों विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अब उनके थोड़े से जो जवाब हो सकते हैं उस पर आ रहा हूं, और क्यों विरोध हो रहा है इन तथ्यों पर आपका ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए कि विरोध का कारण क्या है। 3 विधेयक हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए कि एक विधेयक का संबंध ये है कि जो मंडियां हैं जहां अभी कृषक अपने उत्पाद बेचते हैं, उनके बाहर भी किसान उत्पाद बेच सकेंगे, इससे संबंधित विधेयक है। इसको लेकर के अब ये एप्रीहेंशन हो रहा है किसानों को कि यदि ऐसा हो गया तो ये जो मंडियां हैं राज्यों में, ये खत्म हो जाएंगी। मतलब उनका कहना है कि शुरुआत में तो कुछ समय तक ये मंडियां चलती रहेंगी, लेकिन बाद में होगा ये कि ये जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां इन मंडियों पर कब्जा कर लेंगी और मंडियां एक प्रकार से बेकार हो जाएंगी। चलती रहेंगी, खुली रहेंगी, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो पैसे वाले हैं इस पर कब्जा कर लेंगे। ये इनका कहना है। सरकार का कहना है कि भाई जो मंडियां हैं वो खुली ही रहेंगी और किसानों के पास जो है कम से कम उत्पाद को बेचने के खुले विकल्प तो रहेंगे। अगर मंडियों पर कब्जा हो जाता है तो ठीक है, वो बाहर मार्केट में बेचे ना, मंडियों से बाहर निकल जाए। ये पहला पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है, किसानों का यह कहना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य आगे चल करके उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 बातें होंगी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के तहत जो तीसरा विधेयक जिसका संबंध है, किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके होंगे, अब वो पता नहीं कितने में बेचेंगे, तो एमएसपी नहीं मिलेगा। दूसरा यह है कि जब कारपोरेट का अधिकार हो जाएगा मंडियों पर या बाजार पर आप कह लीजिए, तो वो किसी भी रेट में आपस में समझौता कर लेंगे कि इससे अधिक रेट हमें देना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो किसानों, सरकार भी सोचेगी कि भैया अब तो ठीक है, किसानों को तो हमने फ्री कर दिया है, पूरे देश में जाकर के कहीं भी बेचें, तो अब यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत नहीं है। किसान का इसके बारे में कहना है कि नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल बना रहेगा, वो जारी रहेगा। सरकार बकायदे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी करेगी। अब कितने अनाज की खरीदी करेगी वो अलग बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी सरकार को भी तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अनाज की जरूरत होगी, तो सरकार खरीदी तो नहीं रोक सकती, लेकिन आश्वासन दिया है सरकार ने कि वो अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखेगी। और इसके बाद है दोस्तों अनुबंध कृषि को लेकर के कि धीरे धीरे जमीन पर जो है कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो केवल उत्पाद के बारे में होगा, किसान की जो फसल है उसके बारे में होगा, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसमें खाद डाला जाएगा, इसमें ये डाला जाएगा, इस तरह के बीज डाले जाएंगे, इस तरह की खेती की जाएगी, बस उस पर होगा। जमीन का जो मालिकाना हक है उस पर कारपोरेट का कोई नियंत्रण नहीं होगा, और अगर इसको लेकर के कोई विवाद की स्थिति भी आएगी तो जो एसडीएम है ऐसे विवादों को 30 दिन के अंदर निपटाएगा। ये कानून के तहत किया गया है। किसान इसके बारे में ये भी कह रहे हैं कि फिर तो ये जो कारपोरेट हैं ये चाहेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो, तो उसमें खूब वो फर्टिलाइजर डालेंगे और आगे चल करके उनकी जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन ही बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से कुछ तर्क इनके अपने हैं और सरकार इन्हें अपनी ओर से संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि कुछ
सरकार को इसमें और तब्दीलियां करनी चाहिए, या कह लीजिए कि एक चौथा ऑर्डिनेंस लेकर के आ जाए, जैसे एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का अधिकार बना दिया जाना चाहिए कि बाजार में इससे कम मूल्य पर कोई भी खरीदारी नहीं कर सकता, चाहे वो कारपोरेट ही क्यों ना हो, चाहे वो अनुबंध कृषि के अंतर्गत ही किसान जब अपने अनाज को पहले से ही बेच रहा है अनुबंध के तहत, तब भी सरकार ये बाध्य करे कि इससे कम में कोई भी अनुबंध नहीं हो सकता, तो कम से कम किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल किसान विरोध में है, आगे देखिए कि क्या होता है। विधेयक तो पारित हो चुका है।